यहाँ पे क्या लिखोगे 8 में तो क्या पहले क्या लिखोगे दिया है, क्या है दिया है, दिख रहा है जी सर। दिया है ना। क्या क्या दिया है, n बराबर दिया है, क्या दिया है n बराबर कितना 51 है ना। a2 बराबर कितना दिया हुआ है a2 बराबर 14 है ना, a2 बराबर 14 और a3 बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या फाइंड करना है, n बराबर है, अब इसमें से क्या ज्ञात करना है n, यहाँ पे क्या है 51 पदों का क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो इसमें से हमको a निकालना पड़ेगा और d निकालना पड़ेगा। इसको देखो कैसे निकालते हैं, तो पहले किसका सूत्र लगाएंगे a2 बराबर क्या a2 बराबर a2 का सूत्र होता है a प्लस d। यहाँ पे a2 का मान कितना दिया हुआ है 14, यहाँ पे लिखोगे a प्लस d, इसको क्या दे दो नंबर 1 दे दो है ना। अब क्या दे दो a3 का फॉर्मूला लगा लो, तो a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, होता है ना a प्लस 2d। a3 का मान कितना दिया हुआ है 18 बराबर a का मान नहीं पता और 2d का मान नहीं पता, इसको नंबर क्या दे देते हैं 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 लिखोगे और ऋण क्या लिखोगे समीकरण 2, ठीक है, ऐसे लिख लोगे समीकरण 1 और ऋण समीकरण 2। तो समीकरण 1 लिखो 14 बराबर a प्लस d, अब फिर लिखो 18 बराबर कितना a प्लस 2d। अब इनको क्या करो देखो एक पक्ष बराबर है ना, मतलब a बराबर है, तो अब डायरेक्ट हमको क्या गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा है ना। यहाँ पे क्या करो घटाने का चिन्ह लगाओ सभी तरह, इसको पूरी तरह से काट देते हैं। 18 में 14 गया तो यहाँ पे -4 आ जाएगा और 2d में से d गया तो -d आ जाएगा, ठीक। तो d बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, d बराबर कितना आ गया 4। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है ना। तो समीकरण 1 क्या है a बराबर 14 बराबर a प्लस d है ना। 14 बराबर तो 14 को जैसे का तैसा लिखेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है a का मान हमें नहीं पता और d का मान कितना है 4, a बराबर आ जाएगा 14 और ऋण 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये देखो a बराबर आ गया 10 हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हमको सूत्र लगाना है Sn बराबर क्या Sn बराबर, अब लगाएंगे Sn बराबर, तो यहाँ पे लिखो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, यहाँ पे लिखे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पता है कि a का मान कितना दिया हुआ है 10 आ गया, d का मान कितना पता चल गया और n का मान हमारे पास कितना है 51 है ना। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे Sn n की जगह क्या लिख दो, जहां जहां n है वहां 51 लिख दो, यहाँ भी 51 लिख दो, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखो 51 बटे 2 ब्रैकेट लगाओ, 2 a का मान कितना दिया हुआ है 10 और धन 51, n का मान 51 ऋण 1 और गुणे d का मान कितना है 4, S51 बराबर 51 बटे 2, यहाँ पे इसका गुणा करो 10 दूनी 20। अब यहाँ पे देखो ये घट जाएगा तो 50 बचेगा, 50 और 4 गुणा होगा 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200। अब यहाँ पे लिख देते हैं S 51 बराबर 51 बटे 2 गुणे, अब यहाँ पे 200 में 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 220, ये कट जाएगा तो 110 बचेगा। तो यहाँ पे S51 बराबर आ जाएगा 51 गुणे 110, तो S51 बराबर आ जाएगा 110 का गुणा करो 51 में, तो यहाँ पे 0 1 1 है ना, 0 5 और 5, 0 1 5 और 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 5610 आ गया है 5610। अब क्या लिखेंगे, अतः 51 पदों का योग क्या हो जाएगा 5610, यहाँ पे लिखो अतः 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 5610 होगा, बनेगा। समझ में आया ना, इसका पूरा स्टेप समझ में आ गया ना, लिख लिए, लिख लो, लिख लिए हो, ये ओमकार नहीं लिखा है, ब्लर आ रहा है। कौन सा 9वां नंबर है 5.3 का, कौन सा अब 9वां नंबर।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है। एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। तो इसके प्रथम n पदों का क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योग n S7 बराबर 49 दिया हुआ है और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया हुआ है तो S17 बराबर कितना दिया हुआ है 289। तो हम लिखेंगे पहले क्या है दिया है। तो जब देखो क्या है कि अगर हम दिया है लिख लेते हैं, अगर जैसे हमने क्या किया क्वेश्चन में दिया हो तो सब लिख लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना क्या, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। इससे थोड़ी मतलब 40 से 50% क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन बनने का चांस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे दिया है, क्या दिया है S7 बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं S7 बराबर के, देखो S7 और S7 है ना, तो यहाँ पे S7 बराबर कितना दिया हुआ है 49 है ना, और S17 बराबर कितना दिया हुआ है 289। अब दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो हमारे पास न n पता है न d पता है, क्या न n न d न a नहीं पता है ना। अब इसमें डायरेक्ट किसका सूत्र लगाएंगे Sn बराबर लगाएंगे। अब दोनों को समीकरण के द्वारा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो S7 बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे S7 बराबर कितना n बाई, यहाँ पे पहले Sn का सूत्र लगा लो, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हुआ। n की जगह क्या लिख दो 7, यहाँ पे n की जगह 7, हाँ यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7, हाँ n का मान तो आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो लेकिन इसमें वो क्या बोल रहा है कि n के प्रथम 7 पदों का योग और कितना 17 पद, इसके प्रथम n, हाँ तो हाँ ये n बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 7/2, a का मान कितना है नहीं पता, प्लस n माइनस 1 तो 7 माइनस a, और d का मान कितना है नहीं पता, ठीक है। तो S7 बराबर आ जाएगा 7/2 जैसे का तैसा रखेंगे, यहाँ पे 2a आ जाएगा, S7 का मान भी तो दिया है 49, कितना यहाँ पे क्या लिख देंगे 49, ठीक है। 2a प्लस साथ में घटाओ 8d आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा 7 7 49, और यहाँ गुणा का तो कितना हो जाएगा 14 बराबर यहाँ पे 2a प्लस 8d हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। इसको नंबर क्या दे देते हैं, इसमें 2 को, इसमें 2 का भाग कर देते हैं, जा रहा ना भाग, ऐसे लिखो 2 का भाग, 7 दूनी 14 a और कितना आ जाएगा 4d, वाला 2, अच्छा हाँ 14 हो गया है ना, ठीक है ना। नहीं तो इसमें कॉमा लेके भी तुम लोग कर सकते, कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ पे 7 ये आ गया, यहाँ पे बचा 1/2, यहाँ 7 में से घटा है क्या, अरे 7 7 49 भाग यहाँ तो 8d, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6d, ठीक। यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस कितना बचेगा 3d, कितना बचेगा, ये 2 से 2 खत्म, तो 7 बराबर आ जाएगा a प्लस 3d, ठीक है। इसको नंबर क्या दे देते हैं 1। ऐसे ही क्या निकालते हैं S17 बराबर जाएगा 17/2 और 2a प्लस n माइनस 1 तो 17 माइनस 1 और गुणे कितना d, यहाँ पे आ जाएगा 17 का मान 289 और 17/2, यहाँ पे 2a और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 16d, कितना 16d, यहाँ पे 17 17 ये 17 17 89 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे बराबर 17, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस कितना आ जाएगा 8d, कितना 8d, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 17 बराबर a प्लस 8d, इसको नंबर क्या दे देते हैं 2, ठीक, इतना बनेगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर घटाने पर, ये पहला समीकरण हो गया हमारे पास और ये दूसरा समीकरण, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 और ऋण समीकरण 2, ठीक है, इतना कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे कि 7 यहाँ पे लिखो 7 बराबर a प्लस कितना 3d, a प्लस 3d, और यहाँ पे लिखो 17 बराबर a प्लस 68d, कितना 8d, इसको घटा दो, प्लस जहां जहां प्लस है वहां घटा गए मतलब माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है।
जहाँ जहाँ प्लस वहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पे घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ घटेगा तो -5d। ठीक है ना, 8 में से 3 क्या, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, और d बराबर आ जाएगा 10/5। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2। d बराबर हमें मिल गया 2। अब हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो a निकालने के लिए हम समीकरण 1 से चलते हैं। कहां से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d। यहाँ पे 7 लिखो, a का मान कितना नहीं पता है, और यहाँ पे d का मान हमारे पास क्या आ गया है, 2। तो यहाँ पे लिखोगे d बराबर 2 होने पर, है ना। तो यहाँ पे लिखो 7, और यहाँ पे a प्लस कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे a तो 7 माइनस 6, a बराबर कितना हो जाएगा, 1। a बराबर कितना हो जाएगा, 1, है ना। अब देखो हमारे पास d का मान आ गया और a का मान आ गया, तो पूछ क्या रहा है, n पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो अब क्या लिखेंगे, Sn बराबर, क्या लिखेंगे, Sn बराबर, है ना। इसको लिख लो, लिख लिए, इसको पहले लिख लो। Sn का किसका लगाएंगे, यहाँ फिलअप करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। किसका, देखो Sn बराबर, यहाँ पे लिखो Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही फॉर्मूला होता है ना। Sn यहाँ पे लिखो Sn, n/2 जैसे का तैसा रखो, ठीक। यहाँ पे 2a का मान कितना है, 1 प्लस n माइनस 1 जैसे का तैसा रखो, और गुणे d का मान कितना है, 2, है ना। यहाँ पे Sn बराबर लिखो n/2, लिखे, यहाँ पे 2 आ गया प्लस, यहाँ पे 2n और माइनस कितना, 2। इसमें से 2 क्या कर ले लेंगे, कॉमन। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, देखो कट जाएगा, ये क्या कट जाएगा, कट जाएगा। तो n/2 और गुणे कितना हो जाएगा, 2n, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा, n²। तो Sn बराबर कितना आ जाएगा, n²। अतः n पदों का योग कितना हो जाएगा, n²। तो यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला पहले रखा, ठीक। फॉर्मूला रखने के बाद Sn बराबर, हमें n का मान तो पता नहीं है क्योंकि n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n/2 जैसे का तैसा लिखेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 1 प्लस, और जहां जहां a का मान है तो a का मान रखेंगे, d का मान है तो d का मान रखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसके अंदर गुणा करेंगे, 2 गुणे n माइनस 2, ये पे कितना हो जाएगा, n/2 बाहर ही रहेगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक तो प्लस का एक तो माइनस का है। तो यहाँ पे कितना, 2n बचेगा, और 2n से यहाँ पे 2n बटे में एक तो 2 कट जाएगा, और n गुणे n आ जाएगा तो n² आ जाएगा। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, n²। तो यहाँ पे लिखोगे अतः n पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा, n², ठीक है। तो सब नंबर 10 हुआ है ना। ऐसा ये कि a1 से 8a बनाती है, और ट्राई करते हैं कि पूरा खत्म कर दें। नीचे दिए अनुसार यहाँ से फिर डैश डैश से क्या बनाता है, एक एपी बनती है, ठीक है, एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार क्या है, परिभाषित है। तो an बराबर कितना दिया हुआ है, 3 + 4, 3 + 4n दिया हुआ है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, 10वें का पहला नंबर, 10वें का पहला नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपनी से एपी सीरीज बनाएंगे, है ना। तो n बराबर रखेंगे 1 2 3 4 5 डैश 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 रखने पर, तो वहां से हमको एपी सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, जो समीकरण दिया हुआ है ना, an बराबर, तो यहाँ पे n का मान अपने से मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, उसमें से फिर मान रखेंगे। मान रखने के बाद हमें क्या मिलते जाएगा, a मिलते जाएगा, क्या मिलते जाएगा, a, फिर क्या मिलते जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे मिलते जाएगा ना। तो हमें एक एपी सीरीज मिल जाएगी। एपी सीरीज मिलने के बाद हम क्या करेंगे, फिर क्या बोल रहा है प्रश्न में, प्रथम n पदों का क्या करना है, 15 लिखा है ना, क्या बोल रहा है, हाँ। तो नीचे बनाती है तो हमको इसका मतलब लिखना है, प्रथम 15 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना। तो यहाँ पे भी n बराबर क्या मान लेंगे, फिर 15, S15 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 10 का पहला नंबर है, कौन सा, 10 का पहला नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है
क्या दिया हुआ है, दिया है ए एन बराबर दिया हुआ है, ए एन बराबर 3 + 4n लिखा हुआ है ना, 3 + 4n, 3 + 4n लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, n बराबर क्या रखने पर, 1 2 3 4 डैश 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 रखने पर रख लेते हैं। यहाँ पे कितना मान रखेंगे, 3-4 ठो, 2-3 ठो मान रख लेंगे, जिससे हमको a मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या रखेंगे, एस एन बराबर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले ए एन का मान, तो ए एन की जगह पहले क्या रखो, 1, तो यहाँ पे लिखो ए एन बराबर 3 + कितना 4n है ना। तो n की जगह a1, यहाँ पे a1 रखे, 3 + 4 गुणे 1 रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, n बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 7 आ गया। अब क्या रखो, n बराबर 2 रखो, तो यहाँ पे लिखो n2, a2 बराबर क्या, a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 गुणे 2, तो यहाँ पे a2 बराबर आ जाएगा 3 और 4 दूनी 8, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 11, कितना 11। a3 का मान रख दो, यहाँ पे a3 n बराबर 3 रखने पर, तो 3 + 4 गुणे 3, तो यहाँ पे a3 बराबर आ जाएगा 3 और 4 3 12, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, 15, कितना 15। ठीक है, यहाँ पे हम a2 ऐसे डैश डैश हम क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। अब यहाँ पे AP सीरीज बना लेते हैं, अतः AP सीरीज बराबर, यहाँ पे लिखो अतः AP बराबर क्या लिख दोगे, क्या क्या मिल रहा है हमें, a1 a2 a3 डैश डैश डैश। a1 का मान कितना दिया हुआ है, 7, a2 का मान 11, a3 का मान 15, यहाँ पे डैश डैश आते जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या ज्ञात कर लेंगे, एक प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे और सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अतः यहाँ पे जहां लिखो, क्या लिखो, जहां a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 7, क्या हो जाएगा 7, और d बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रथम 15 पदों का क्या कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखो S15 बराबर क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखो अब S15 बराबर कितना, S15 बराबर, तो यहाँ पे लिखो 15 बटे, पहले SN का सूत्र लगा लेते हैं ना, क्या लगा लेते हैं, सूत्र। यहाँ पे लिखो अब, यहाँ पे लिखो अब 15 पदों का क्या ज्ञात करने पर, योग, 15 पदों का योग ज्ञात करने पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, योग ज्ञात करने, जितना क्लैरिटी होनी चाहिए उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, जितना क्लियर होगा, ठीक है, जितना क्लियर होगा उतना समझ में आएगा। यहाँ पे 15 पदों का योग ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखो SN बराबर क्या लिखो, n/2 2a + n - 1 × d हुआ। n की जगह क्या रख दो, 15, यहाँ पे लिखो 15 बटे 2 और 2, a का मान कितना है, a का मान कितना आया 7 प्लस n का मान कितना है 15 ऋण 1 और d का मान कितना आया 4। ठीक है, ये समझ में आया ना जी। अब जैसे इसको आराम से बेसिक से सॉल्व करते जाओ, 15 बटे 2 जैसे कहता है ऐसा लिखो, यहाँ पे लिखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और धन 15 में से 1 गया 14 का गुणा 4 में करो 56, यहाँ पे आ जाएगा 15 बटे 2। अब देखो 56 यहाँ पे आ जाएगा 14 + 56 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बटे 2 गुणे 56 में 14 क्या करो जोड़, तो 70 हो जाएगा, कितना 70, ये 35 दूनी 70। यहाँ पे अब क्या करो, गुणा करो, तो 35 15 15 75 की 5 हासिल आई 7, 15 × 45 7 52, यहाँ पे 525, यहाँ पे किसका मान आया, S15 का मान आया, कितना 525। तो यहाँ पे लिखोगे अतः 15 पदों का योग बराबर कितना है 525। आया समझ में। देखो 10वें नंबर का कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर, यहाँ पे लिखो 10 का 10, 10 का
दूसरा क्वेश्चन 10 का दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें लिखो दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है an बराबर 9 माइनस 5 है, 9 an बराबर 9 माइनस 5 है, इतना दिया हुआ है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखने पर हम 3 4 वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 1 2 3 4 रखने पर, ठीक है, रखने पर लिख दिए। अब यहाँ पे an लिखो, an बराबर कितना दिया हुआ 9 माइनस 5n है ना। n का मान पहले 1 रखो, a1 बराबर तो 9 माइनस 5 गुणे 1, तो यहाँ पे a1 बराबर कितना आ जाएगा 4, कितना 4 आ जाएगा। यहाँ पे रखो n का मान 2 रखो, n का मान 2 रखने पर तो यहाँ पे 9 माइनस 5 गुणे 2, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा, कितना, एक बार और सॉल्व कर देते हैं। 9 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा -1, कितना -1, ठीक है ना। अब a3 मान रख लेते हैं, a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 15 बराबर कितना आ जाएगा -6, ठीक है। अब a4 रख लेते हैं, a4 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 20 बराबर कितना -11। ऐसे ही हमें एपी सीरीज मिलती रहेगी। अब हम लिख लेंगे एपी सीरीज बराबर, क्या लिख लेंगे, एपी सीरीज, ठीक है। अब देखो हमें a1 का मान पता चल गया, a2 का मान, a3 का मान और a4 का मान पता चल गया ना। ऐसे ही हम कई सारी मतलब a1 a2 मतलब कई सारे निकाल सकते हैं, लेकिन 15 पद तक दिया है तो हम 15 पद तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 15 पद तक ही निकाल सकते हैं पूरा, लेकिन हमको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे। एपी सीरीज हमें मिल गई। एपी सीरीज हमें क्या प्राप्त हुई है बताओ, a1 बराबर a1 a2 a3 a4 डैश 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 है ना। a1 का मान कितना दिया हुआ है 4, a2 का मान -1 और a3 का मान -6, a4 का मान -11। ऐसे ही आता जाएगा कहाँ तक, 15 पदों तक, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे तो a का मान 4, d का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक, -4, तो d का मान कितना हो जाएगा -5, है समझ में। d का मान कितना आ जाएगा -5। अब हम क्या करेंगे, 15 पदों का योग ज्ञात करने पर, तो यहाँ पे लिखो अतः 15 पदों का योग ज्ञात करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, S15 हो जाएगा, कितना S15 बराबर 15/2, a का मान कितना हुआ 4 मिला है ना, प्लस n का मान कितना है 15 ऋण 1 गुणे d का मान कितना है -5, इसको भी कहाँ लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे। यहाँ पे लिखो 15/2, यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 15 में से 1 गया 14 और 14 पंजे 70, तो ऋण कितना आ जाएगा 70। यहाँ पे आ जाएगा 15/2 गुणे और 70 में घट जाएगा 8, कितना बचेगा 62, कितना माइनस का 62, ठीक है। यहाँ पे भाग कर दो 2 का तो माइनस कितना आ जाएगा 31, यहाँ पे आ जाएगा 15 गुणे -31, इसका गुणा करो 15 एकम 15 और कितना 46, यहाँ पे कितना आ गया 465, कौन सा ऋण 465, S15 बराबर कितना आ गया ऋण 465, ठीक है, बनेगा। आसान है ना। धीरे धीरे क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अतः फिर लिख लेना, अतः 15 पदों का योग बराबर कितना आया है -465, ठीक है। लिखा हुआ है कौन सा नंबर है 11वां, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है
4n माइनस एन स्क्वायर, है ना। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 11वां नंबर दिया है, क्या दिया है, एपी के एन पदों का योग यानी एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर क्या, हमको देखो क्या है, इसको हम देख, इसमें लिखा है कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग इसको ज्ञात करना है। तो हमको a1 और a2 चाहिए ना, और दूसरा पद क्या है, तो a2 चाहिए, और इसी प्रकार तीसरा पद हमको ज्ञात करना है। और 10वें पद के लिए क्या चाहिए, d चाहिए और a चाहिए, और nवें पद के लिए क्या चाहिए, d और a चाहिए। तब हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको सिंपल है कि a1 मिल जाए, a2 मिल जाए और a3 मिल जाए। अगर ये हमें तीन मान मिल जाएंगे तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलो इसमें लग जाते हैं इसको सॉल्व करने में। तो n बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर क्या, यहाँ पे लिखो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, n बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पे S1 हो जाएगा क्या, S1 यहाँ पे 4 गुणे 1 माइनस कितना, 1 स्क्वायर। तो S1 बराबर आ जाएगा 4 और माइनस 1, तो S1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया। n बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, तो S1, तो यहाँ पे S2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S2, है ना। ये समझ में आया ना, हम अपने से मान रखना है, ठीक है ना। n बराबर 1, n बराबर 2 ऐसे ही रख रहे हैं तो हमको मान मिलते जाएंगे। S2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4, n का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे S2 बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस 4, तो S2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो S1 का मान आ गया और S2 का मान आ गया ना। अब इसमें से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, A1 का मान, A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसका, A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो A2 बराबर क्या, A2 बराबर फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1 करोगे क्या, S2 माइनस S1। तो यहाँ पे आ जाएगा A2 बराबर कितना, अब A2 का मान, S2 का मान कितना है, 4 और ऋण 3, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A2 का मान हमें 1 मिल गया। अब हम इसमें से किसका मान निकाल सकते हैं, D का मान निकाल सकते हैं, किसका, D का। यहाँ तक आया समझ में। अब हमें देखो S1 का मान, हाँ S1 का मान हमारे पास कितना है, S1 जैसे S1 है तो A1 ही है, क्या है, S1 बराबर ही A1 है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अब देखो अगर जैसे हमको A3 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, A3 का मान, हमको A2 का मान तो पता चल गया ना, A का मान भी पता चल जाए। तो देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, A2 का मान हमें यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे लिखो चूंकि S1 बराबर A1 बराबर यहाँ पे कितना रहेगा, 3, है ना, और A2 बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया ना, मिल गया। हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, D का मान निकाल सकते हैं। तो D बराबर यहाँ पे लिखो D बराबर क्या करोगे, A2 माइनस A1 करोगे, तो D बराबर कितना, 3 माइनस 1, हाँ 1 माइनस यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। D बराबर कितना आ जाएगा, -2। अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, A3। अब यहाँ पे लिख दो A3 बराबर, लिख दोगे A प्लस कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। A3 बराबर आ जाएगा, A का मान कितना है, A का मान है 3, है ना, हाँ 3 है, A का मान प्रथम पद 3 है ना, और प्लस 2, D का मान कितना है, -2। यहाँ पे लिखो जहाँ A बराबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना, A बराबर 3 के। तो यहाँ पे A3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या, A3 बराबर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे A3 का मान आ गया। अब हमको क्या चाहिए, A10 का मान चाहिए, किसका, A10 का मान। तो यहाँ पे A10 बराबर लिखो A10 A प्लस कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा। A10 का मान यहाँ पे A का मान कितना है, 3 प्लस 9 गुणे -2,
A10 बराबर आ जाएगा 3, 9 दूनी 18। A10 बराबर कितना आ जाएगा ऋण 15। A10 बराबर कितना आ जाएगा ऋण 15। ठीक है, अब इसका मान रखना है, an का मान रखना है, किसका an का मान निकालना है, nवा पद निकालना है ना, हाँ nवा पद। तो an बराबर लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमारे पास कितना है नहीं पता, a का मान कितना है 3 और प्लस n का मान कितना है नहीं पता -1 और d का मान कितना है -2। यहाँ पे an बराबर लिखो 3 प्लस, देखो 2n हो जाएगा, ऋण 2n हो जाएगा ना, ये देखो अब माइनस का है और n का गुणा होगा तो -2n और माइनस गुणा होगा तो +2 हो जाएगा। तो an बराबर कितना आ जाएगा 3 और 2 कितना 5 -2n, an बराबर आ जाएगा 5 -2n। तो यहाँ अब डायरेक्ट लिख सकते हो a1 बराबर, हम प्रथम पद कितना है 3 है ना, प्रथम पद चाहिए और उसका क्या चाहिए प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं है ना। प्रथम दो पदों का योग कितना हो जाएगा 4, पहला पद और दूसरा पद क्या करो जोड़ दो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत तो नहीं है ना। तो प्रथम दो यहाँ पे लिखो a1 प्लस a2 बराबर, यहाँ पे लिखो a1 प्लस a2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4 के हो जाएगा। यहाँ पे हमको ये मिल गया पूरा। अब हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे पूरा मान लिख दो, क्या लिख दो अतः। यहाँ पे क्या है प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद। तो प्रथम दो पदों का योग a1 प्लस a2 बराबर हमें कितना मिला 4 है ना, और यहाँ पे बोला है दूसरा पद a2 बराबर कितना है 1 10, और बोलता है तीसरा पद हमें कितना मिला है, तीसरा पद कितना मिला है a माइनस 1, और यहाँ पे लिखा है a10 बराबर कितना मिला है -15, और n बराबर कितना मिला है 5 -2n। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आए समझ में बनेगा। क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को क्या ज्ञात करना है जो क्या हो 6 से डिवाइडेड हो, मतलब विभाज्य हो। तो जो 6 से विभाज्य हो तो इसको क्या करेंगे 6 दूनी 12 6 तिरिक 18 6 चौके 24, ऐसे कितने लिखना है 40 ठो, कितने 40 ठो लिखना है, लेकिन हम 40 ठो लिखेंगे नहीं है ना, डैश करके कितने पद हो जाएंगे 40 पद। यहाँ पे 40 पदों का क्या करना है योग ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे 12वां नंबर है, 12वां नंबर है क्या दिया हुआ है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर, जो 6 से क्या हो विभाज्य। यहाँ पे एबी सीरीज लिख लेंगे डायरेक्ट। अब 6 दूनी 12 और 6 12 6 तिरिक 18 6 चौके 24 6 पंचे 30 डैश कितना तक 40 धन पूर्णांकों का होता है। यहाँ पे लिखा है 40 धन पूर्णांकों का योग, ठीक है। यहाँ पे n बराबर कितना है, यहाँ पे रहेगा क्या n, यहाँ पे क्या डैश n रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या 40 धन पूर्णांकों को क्या करना है योग ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम अब यहाँ पे क्या ज्ञात कर लेंगे, a ज्ञात कर लेंगे, d ज्ञात कर लेंगे, कर लें। यहाँ पे लिखो a बराबर, जहाँ क्या लिखो जहाँ a बराबर क्या आ जाएगा 6 है ना, d बराबर कितना 12 माइनस 6 बराबर कितना 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको और क्या चाहिए n चाहिए, n बराबर कितना 40 और क्या चाहिए सब मिल गया ना। अब हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, SN बराबर लगा दो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। SN लिखो, SN का मान n का मान कितना है 40, तो यहाँ पे क्या लिखो 40, यहाँ पे 40/2 a का मान कितना है 6 प्लस 40 ऋण 1 और d का मान कितना है 6 है ना। यहाँ पे 20 दूनी 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 और 39 गुणे 6, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना 54 और यहाँ पे 6 तिरिक 18 5 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 गुणे
इसका गुणा करो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4680। फिर गुणा करो 20 का, 0 6 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 8 और 0, 93,600। 12 लिखिए 20 की जगह। कहाँ, अच्छा अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे बराबर कितना 20 है ना, इसका जोड़ो, इसका पहले गुणा 12 और इसका गुणा करो कितना 54, अच्छा 18 5 23, तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे गुणा करो, इसको जोड़ो, ये तो 234, 234 से 12 जोड़ोगे तो 246 हो जाएगा। अब इसका गुणा करो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 49 कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे S40 बराबर कितना आ जाएगा 4920। ये तुम्हारा क्या आ गया 40 धन पूर्णांकों का योग। यहाँ पे नीचे लिखना था 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर कितना है 4920। ठीक है। तेरह नंबर में क्या बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या ज्ञात करना है योग। इसमें देखो धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से क्या हो विभाज्य हो, तो 6 से विभाज्य हो तो हम 6 का क्या करिए, जो 6 से विभाज्य तो 40 तो लिखना है, जो 6 से दो 6 विभाज्य है, 6 से 6 विभाज्य है, 12 भी विभाज्य है, तो 18 भी विभाज्य है, ऐसे लिख दिए कितने 40 लिख दिए। अब इसमें बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब होता है कि 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, तो कितने लिखना है 15 गुणज लिखना है, कितना 15 गुणज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा 14 है, 13 नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन है ना। 13 नंबर में हम कहा चलेंगे 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज लिख लेंगे, किसमें 8 के प्रथम 15 गुणज, तो यहाँ पे लिखो 8 के प्रथम क्या लिखो 15 गुणज लिखो 15 गुणज। अब उनका क्या करना है योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे AP बराबर लिख लो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, डैश 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 कितने गुणज 15 गुणज। ठीक है। यहाँ पे किसका मान ज्ञात कर लो A और D का मान, तो A का मान आ जाएगा 8 आ जाएगा, D का मान कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, तो D का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है। और N का मान कितना 15, कितना 15। अब फॉर्मूला लगाओ, SN बराबर N बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो S15 बराबर लिखो S15, तो 15/2, यहाँ पे 2 A का मान कितना है 8 प्लस N का मान कितना है 15 ऋण 1 और गुणे कितना 8, D का मान कितना है 8 है, यहाँ पे लिखो S15 बराबर 15/2। अब इसको सॉल्व करो, 8 दूनी 16 धन 15 में से 1 गया 14, 14 8 112 हुआ, डायरेक्ट कर दिए। अब 15 बराबर हो जाएगा 15/2। अब यहाँ पे गुणा करो, अब जोड़ो, 112 में 16 जोड़ोगे तो कितना 128, यहाँ पे 128, अब 2 छक्के 12, 2 चौके 8, जो ये 2 का भाग कर दिया तो कितना आ गया 64, तो यहाँ पे आ गया S15 बराबर कितना आ गया 15 गुणे 64। अब इसका गुणा कर दो तो 15 चौके 60, अब 15 छक्का 90 और 6 96, तो 960, तो S15 बराबर कितना आ गया 960। इसमें लिखोगे अतः 15 गुणजों का योग कितना होगा 960 होगा। ठीक है ना। अब तुम लोगों के पास है जो 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा, इसको तुम लोग घर से सॉल्व करके लाओगे, तुम्हारा क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। ठीक है ना। इसमें एक बार पहले तुमको समझा दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना कि 0 और 50 के बीच लेना है, मतलब 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7 ऐसे, उसको लिखना है, AP सीरीज में लिखना है, कितनी आ जाएंगी उसमें तुमको गिन लेना है, काउंट कर लेना है। ठीक है ना। उनका क्या करना है तुम लोगों को योग ज्ञात करना है। आए समझ में। इसको होमवर्क मान लो, उसमें लिख लो, टिक कर लो, होमवर्क है ये, और करके लाना अपने से सॉल्व करके। ठीक है।
इसको लिख लिए हो, जी। इसको मिटा दो। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। तो इसमें जीरो भी लिखेंगे। अरे जीरो विषम संख्या है, हम क्या बोले? अच्छा जिसमें विषम संख्या विषम संख्या बोले। 15 देखो, देखो मेरे साथ देखो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कोई कार्य है, अगर आप लोग क्या करेंगे, तिथि के बाद कार्य करेंगे, क्या करेंगे, विलंब करेंगे। जितने दिन विलंब करेंगे, जैसे मान लो 4 दिन का काम है, अगर आप उसको 5 दिन करोगे, 6 दिन में करोगे, 7 दिन में करोगे, 8 दिन में, तो उसका क्या लगेगा, जुर्माना या चार्ज लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। तो बोल रहा है पहले दिन, अगर मान लो 4 दिन का काम है, अगर आप 5 दिन में कर रहे हो, मान रहे हैं ना, क्या कर रहे हो, 4 से 5 दिन में कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 रुपए एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा। कितना, 200 रुपए एक्स्ट्रा बोल रहा है। 200 रुपए दिन के लिए, 250 रुपए तीसरे दिन के लिए, 300 रुपए और इत्यादि, मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक रहेगा। मान लो 100 रुपए है, तो अगर दूसरे दिन तुम मतलब कार्य नहीं कर पाए तो 50 बढ़ जाएगा, तीसरे दिन फिर ऐसा, तो उसी में 50 ऐड होते जाएगा। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इस रूप में, जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो n बराबर यहाँ पे कितना है, 30 है। क्या है, 30 है। तो हम एपी सीरीज बना लेते हैं, बना लें। 15 नंबर, ये समझ में आया ना क्वेश्चन, ये फिर से समझाओ। इसका मतलब यह है कि आप जितने दिन कार्य को विलंब करेंगे, जैसे कोई ठेका लेता है ना, तो 1 महीने के लिए ठेका लिया, 2 महीने के लिए ठेका लिया। अब सपोज वो 2 महीने से ज्यादा काम कर लिया है ना, मतलब ज्यादा दिन लगा दिया, तो जितने दिन वो एक्स्ट्रा लगाएगा उससे ज्यादा पैसा उसको भरना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे क्या करें, एपी सीरीज क्या कर लेते हैं, एपी सीरीज यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं एपी सीरीज। यहाँ पे ये ना लिखते रहेंगे कि इतना बढ़ेगा कि उतना बढ़ेगा, क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है। ठीक है ना, एपी सीरीज लिखेंगे। अब कहा, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तो 200 से स्टार्ट कर लेंगे। क्या, यहाँ पे लिखो 200, फिर लिखो 250, फिर लिखो 300, फिर 350, यहाँ पे डैश डैश, कितना हो गया, 30 दिन तक। कितना, 30 दिन तक, 30 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, 30 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर लें, ए और डी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो ए बराबर कितना, 200, डी बराबर कितना हो जाएगा, 250 माइनस 200, तो यहाँ पे डी बराबर कितना आ जाएगा, 50 है ना। एन बराबर कितना आ जाएगा, 30, कितना आ जाएगा, 30। इसमें एपी सीरीज ना लिख के डायरेक्ट आप ऐसे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, है ना, लेकिन ऐसे करना पड़ेगा तुम लोग को समझने के लिए। ठीक है ना। अब किसका सूत्र लगाएंगे, एस एन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या रख दो, 30 रख दो, 30 बटे 2, और 2 गुणे a का मान कितना है, 200, धन n माइनस 1, 30 माइनस 1, गुणे d का मान कितना है, 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 400 हो जाएगा, है ना। देखो 30 में से एक गया 29, 29 का गुणा किस में करेंगे, 50 में। यहाँ पे हो जाएगा पैनम, एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, है ना। 400 धन, यहाँ पे पैनाम 45 की 5 हाथ सिलाई, 4 5 2 10 4 14, 1400 कितना आ गया, 50। इसको जोड़ो 15, अब गुणे 0 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1850। अब 15 का गुणा करो, 15 अपना 75 की 5 हाथ सिलाई, 7 15 8 120, 7 जोड़ोगे 127 हो जाएगा। तो 12 15 एकम 15 12 27, S30 बराबर कितना आ गया, 2750 रुपए। यहाँ पे लिखो रुपए, है ना। तो S30 बराबर 27,750 रुपए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अतः उस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो बोल रहा है संबंधित ठेके में निश्चित, तो बोल रहा है लिखना है ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखो ठेकेदार को, लिखो ना, ठेकेदार को जुर्माने के रूप में, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना,
देखो प्रश्न पढ़ो पहले, क्वेश्चन जो आस्क यानी पूछ रहा है उसी को आगे लिख के उसका आंसर पुट कर देना है। तो यहाँ पे ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपए की राशि अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोलह नंबर है, बोल रहा है ऐसी यदि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए क्या प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए क्या है कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें एपी सीरीज नहीं लिखेंगे, क्या एपी सीरीज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम मान रख देंगे और डायरेक्ट मान रखने के बाद जो हमें मिलेगा उसके बाद हम एपी सीरीज लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है कि 7 नगद पुरस्कार है, 700 रुपए की राशि है। तो इसमें क्या है, SN बराबर कितना दिया हुआ है, 700 रुपए की राशि। ठीक है ना, SN बराबर क्या है, 700 रुपए की राशि। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो मान लो उसको 100 रुपया मिल रहा है। अब देखो जैसे पहले वाले को कितना मिल रहा है, 100 रुपए, उससे कम वाले को 20 रुपए कम मिलेगा, 80 रुपए, फिर उससे कम वाले को कितना 60 रुपए, ऐसे यहाँ पे कम होते जाएगा। तो यहाँ पे सर्वांतर क्या हो जाएगा, D बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, सर्वांतर D बराबर 20। तो यहाँ पे लिखना है 16 नंबर, 16 नंबर का है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो। SN बराबर यहाँ पे लिखो पहले, SN बराबर 700 रुपए, कितना 700 है ना, SN 700 है, नगद पुरस्कार 20 रुपए कम है, यानी D बराबर कितना है 20 है, कितना है 20। हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, और नगद 7 नगद पुरस्कार है, तो N बराबर कितना हो जाएगा, रुको रुको रुको, हाँ ठीक, N बराबर 7, N बराबर 7। ठीक है ना, और क्या रखो SN N बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक, SN बराबर यहाँ पे कितना है 700, N का मान कितना है 7 बटे 2, और 2 A का मान कितना है नहीं पता, A का मान हमें ज्ञात करना है, N माइनस 1 7 माइनस A का गुणे D का मान कितना है 20। ठीक है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे देखो काट देते हैं, यहाँ पे कितना बचा 100 बचा, यहाँ पे 100 लिखेंगे बराबर 2, यहाँ पे क्या है 2A, और यहाँ पे क्या 7 में से 1 गया 6, और 6 पे गुणा करेंगे 20 का, तो 20 छक्के 120, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे रखो 100 बराबर 1/, देखो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो A प्लस कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, कितना 60, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रखो 100 बराबर A प्लस 60, तो A बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस 60, तो A बराबर कितना आ जाएगा 40, कितना 40। ठीक है, A बराबर कितना आया 40। अब हम 7 पुरस्कार क्या करें, ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। A बराबर जब 40 आ गया तो अतः प्राप्त प्रत्येक पुरस्कार की राशि, तो यहाँ पे लिखोगे अतः प्रत्येक पुरस्कार की राशि बराबर करेंगे सबसे बड़ा वाला, तो वहां पे आ जाएगा पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार करेंगे, पहला पुरस्कार ज्ञात करने के बाद उसमें 20 घटाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहले पुरस्कार के लिखो टोटल कितने हैं 7, 7 का मान ज्ञात कर लेंगे, कितना 7 का मान, तो यहाँ पे लिखो A7 है, A7 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 6D, ऐसा ना होगा जी है, तो यहाँ पे A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D का मान कितना है, D का मान 40 प्लस 6 और 20, A7 बराबर कितना आ जाएगा 40 प्लस 120, A7 बराबर कितना 160। ये अंतिम वाला हो गया है ना, 7 पुरस्कार है, तो अंतिम वाला हो गया, तो मतलब पहला पुरस्कार ये हो गया, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या बना दो, सीरीज बना दो, अतः यहाँ पे लिखो अतः प्रत्येक पुरस्कार की, अब राशि यहाँ पे लिख देना, क्या प्रत्येक पुरस्कार की राशि, इसको नीचे लिख देना, तो यहाँ पे 160 20 20 घटाते जाओ, 140 कितना 120 100, फिर कितना 80, फिर कितना 60, फिर कितना 40, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अतः प्रत्येक पुरस्कार की राशि। बनेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हम पहले को क्या दे दिए थे, कब पैसा दे दिए हैं? बेचारा लास्ट वाला खुश हो गया, लास्ट वाला दुखी हो गया, लास्ट वाला खुश हो गया, पहला वाला दुखी हो गया। लिख लिए इसको, तो क्या लिखो 17। बोल रहा है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाए, है ना। तो निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर क्या लगाएगा, पेड़ लगाएगा। और कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़। ऐसे ही अनुभाग मतलब 12 अनुभाग है, ठीक है। कितने, और एक 12 कक्षा है, 12 कक्षा है। अब प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग। कितने, 3 अनुभाग है। तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहली कक्षा में किसका गुणा, 3 का, दूसरी कक्षा में भी 3 का, तीसरी कक्षा में भी 3 का, ऐसे तो कहाँ तक करना पड़ेगा, 12 तक। तो हम क्या एपी सीरीज बना लेंगे पहले, क्या एपी सीरीज बन जाएगी, तो हमको ए का मान पता चल जाएगा, डी का मान पता चल जाएगा, है ना, और क्या एन का मान भी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या करो, दिया है, क्या करो, दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें ये लिख लेना कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का अनुभाग कितना लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। कितना, 1 पेड़। और मतलब प्रत्येक कक्षा का नहीं, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेने, क्या, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो क्या, एबी सीरीज बराबर, क्या लिख लो, एबी सीरीज बराबर ऐसे लिखो। अब बोलो कक्षा के अनुभाग मतलब यहाँ पे 1 गुणे, पहला कक्षा है ना, 1 गुणे 3 कितना पेड़ लगाएगा, 3, है ना। दूसरा कक्षा कितना पेड़ लगाएगा, 6। तीसरी कक्षा वाला कितना पेड़ लगाएगा, 3 का गुणा करते जाना है, क्योंकि 3 अनुभाग है ना। बोल रहा है प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है, 3। तो पहला कक्षा 3 अनुभाग, दूसरा कक्षा 3 अनुभाग, तीसरा कक्षा 3 अनुभाग, चौथा कक्षा 3 अनुभाग। तो 3 त्रिकाई 9, 3 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 12, ऐसे जाता जाएगा, है ना। तो 12 गुणे 3 बराबर 36, ठीक है। 12 तिहाई 36। एपी सीरीज बन गई, क्या, एपी सीरीज। तो यहाँ पे एपी लिख, हाँ एपी सीरीज बराबर, तो यहाँ पे लिखो एपी सीरीज बराबर कितनी आ गई, 3, 6, 9, 12 डैश 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 कितना, 36। हमारे पास एन का मान कितना आ जाएगा, 12, 12 आएगा ना एन का मान। कक्षा कितनी है, 12। तो यहाँ पे आप लिखो अतः, यहाँ पे लिखो अतः है। ए का मान कितना है, 3, और डी का मान 6 माइनस 3 बराबर 3। एन का मान कितना, 12, ठीक है। अब क्या करें, हल कर देते हैं, एस एन का मान लगा देते हैं। किसका, एस एन का मान। तो यहाँ पे एस एन बराबर कितना, पेड़ों की संख्या पता करना है। एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान, एन का मान 12 है, तो 12 लिखेंगे। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 12। 2 ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, 3 है, प्लस एन का मान कितना है, 12 ऋण 1, और बूढ़े डी का मान कितना है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 12 में घटाओ 11 तिया 33, 6 पूरे 6, और यहाँ पे 39 आ जाएगा, कितना, 39, न छक्का 54 की 4 हाथ सिलाई 5, 6 त्रिक 18, 5 23। S12 बराबर कितना आ जाएगा, 234। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अतः, अतः विद्यार्थियों द्वारा, स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा, यहाँ पे लिखोगे क्या, स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा, स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या,
234 है। बनेगा? जी चार्ज खत्म हो गया। n बराबर कितना? 13। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? an चाहिए। क्या चाहिए? an। सॉरी, हमको एस एन का मान ज्ञात करना है। किसका? एस एन बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना है ना। अब फिर एस एन बराबर या एस एन या S13 कितना? एस एन या S13। ठीक, अब एस एन का क्या लगा? फॉर्मूला लगा। एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पता है ना। देखो एस एन का मान कितना है? 13। यहाँ पे 13 लिखें, 13/2। यहाँ पे 2a का मान कितना है? 0.5 पाई, है ना। यहाँ पे प्लस लगाओ। अब n का मान कितना है? 13 माइनस 1, और d का मान कितना है? 0.5 पाई। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 पाई। कितना? गुणा करेंगे तो 1 आएगा ना, प्लस यहाँ पे कितना? 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा? 6 पाई। कितना? 6 पाई आएगा। अब देखो क्या है? 13/2 गुणे 5 6 और 1 7 पाई हो जाएगा। हो जाएगा ना जी। अब इसका क्या करो? पूरा मल्टीप्लाई करो। 13/2 गुणे 7 गुणे 3.14। ये 22/7 ले रखा है ना। यहाँ पे क्या लेंगे? 22/7। यहाँ पे रखो 22/7। यहाँ पे 11, यहाँ पे 7 से कट गया तो 11 गुणे 13 बराबर कितना? 143। तो S13 का मान कितना हो गया? 143। ठीक है, बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि लट्ठों 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे हैं? सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ठीक है, ये समझ में आया ना। क्वेश्चन समझो पहले। ये बोल रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे। सबसे उससे अगली पंक्ति में कितने? 19 लट्ठे। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? 200 लट्ठे किसका मान है? n का। 200 लट्ठे किसका मान है? n बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? यहाँ पे एपी सीरीज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एपी सीरीज। यहाँ पे लिखो एपी सीरीज बराबर देखो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर कितनी? 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, ऐसे डैश 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 कितना हो जाएगा? 200 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे पहले 20 200 तक होगा तो सबसे ऊपर फिर 200 होंगे। नहीं, जैसे देखो इसमें क्या कि नीचे से ले जाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे थोड़ी ना, यहाँ से ले जाएंगे ना ऊपर। तो यहाँ पे 200 लट्ठे यहाँ है, यहाँ पे लिखेंगे 200 लट्ठे। n बराबर 200 लट्ठे। ठीक है, 20, अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18। ठीक है, 18 फिर 17 डैश 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 कितने आ जाएंगे? 200 लट्ठे। ठीक है, इसमें से a और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा? 20, d बराबर आ जाएगा 19 और माइनस 20 बराबर कितना? -1। n बराबर कितना आ जाएगा? 200
और SN का मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसका ज्ञात करना है? ऐसा SN का मान। तो इसमें बोल रहा है ऐसे ही करते हैं। इसको क्या वो मानोगे? SN मानो क्या? SN बराबर 200 यहाँ पे लिखोगे SN। SN बराबर 200, ठीक है। इनको कटा लेना और N का मान क्या करना है? ज्ञात करना। ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें SN का डायरेक्ट क्या लगा फॉर्मूला? SN बराबर NY 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या हुआ? तो SN का यहाँ पे आ जाएगा SN बराबर 200, NY2 नहीं पता, 2A का मान हो जाएगा 20 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना हो जाएगा? माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 200 N बाई 2, यहाँ पे 20 दूनी 40। अभी देखो यहाँ पे माइनस का गुणा अंदर होगा ना, माइनस एक गुणा अंदर होगा तो यहाँ पे माइनस N आएगा और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 1 आ जाएगा। कितना? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ पे 400, देखो 200 का गुणा किस में होगा? 200 में 2 का, है ना, N। यहाँ पे 40, यहाँ पे देखो 40 में से एक जुड़ जाएगा तो 41 हो जाएगा और माइनस N। यहाँ पे कितना? 400 बराबर अंदर N का गुणा करो तो 41 N माइनस N स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इसका पक्षांतर इधर प्लस N का करना है, N स्क्वायर को क्या कर लेते हैं? प्लस का, इन सब का यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस। यहाँ पे प्लस 400 रहेगा, ठीक है, बराबर 0। और 41 N को ऐसे देखो। अब क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। क्या? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए 400 N स्क्वायर गुणा करेंगे दोनों का, कितना? 400 N स्क्वायर। अब माइनस 41 को ऐसे ब्रेक करो कि गुणा करने में 400 आए और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए? माइनस 41 आना चाहिए। तो ऐसे कोई संख्या सोचो, 20 और कितना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखो N स्क्वायर माइनस 25 N और माइनस 16 N प्लस 400 बराबर। ओमकार ये समझ में आया तुम्हारे? ध्यान रखना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे N स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है? N कॉमन दिख रहा है। N माइनस कितना? 25, है ना। यहाँ पे कितना? 16, यहाँ पे N माइनस कितना? 25 बराबर 0 के। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? तो दोनों में N माइनस 25 दिख रहा है, ऐसे करोगे और यहाँ कितना आ जाएगा? N माइनस 16 बराबर 0। तो N माइनस 25 बराबर 0, N माइनस 16 बराबर, N बराबर कितना? 25, N बराबर कितना? 16, ठीक है। अब देखो इसमें मान पुट करना है, हमको मान चेक करना है कि मान कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो देखो N माइनस 25, हाँ ठीक है, हमारा गुणनखंड पूरा सही है ना। अब देखो N बराबर 25 लेते हैं और N बराबर 16 लेते हैं, इसका मान हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ये बताओ, जैसे 200 बंडल है, ठीक, कितने? 200 बंडल है हमारे पास। अगर हम N का मान 25 लेते हैं, क्या लेते हैं? 25, तो 25 गट्ठर रहेंगे। 25 गट्ठर लेना ना, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, 25 लट्ठों गट्ठर। जैसे इसमें कितना है नीचे वाले में? 20, और उसके वाले में 19। ऐसे घटते जाएगा तो कितने बंडल होंगे? 25 ठो, ऊपर नीचे 25 तक होंगे ना। तो ये बताओ 25 16 से 200 कटेगा? 16 200 से मान लो 200 है ना, पूरे कितने बंडल थे? लट्ठे 200 लट्ठे हैं, है ना। अगर हम ऐसे सेट करेंगे उसको 25 20 19 18 17, कितने तक करना है? 25 तक करना है। कितना तक? 25 तक। तो वहाँ पे तो माइनस में आने लगेगा, किसमें? माइनस में आने लगेगा ना। तो 25 हम 25 ले या 16 लें? 25 लाइन है ना। देखो जैसे गट्ठर है ना, ये गट्ठर, इसमें कितने गट्ठर लाएंगे? 20 ठो। फिर उसके ऊपर वाले में 19 ठो, फिर उसके ऊपर वाले में 18 ठो। तो ऐसे कितने अगर हम लेते हैं? 16,
हाँ कितना लेते हैं 16 और हम लेते हैं कितने 25 देखो 20 25 माइनस 19 18 17 ऐसे ले तो कितने लेगी 200 तक पहुंच जाए कितने ले ऐसा है ना। तो कितना लेना पड़ेगा अगर मान लो हम जैसे n का मान अगर हम कितना लेते हैं 16 लेते हैं कितना 16 गट्ठे इसमें बोल रहा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों तथा सबसे ऊपरी में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये चेक करना है। मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है कि A1 का मान कितना रहेगा कितना A1 का मान। तो अगर जैसे यहाँ पे 20 लट्ठे हैं कितने 20 लट्ठे हैं अगर हम इसमें से क्या करें 25 घटाएंगे 20 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का आएगा -5 आएगा ना कितना आएगा -5 और ऊपर -5 लट्ठे होंगे नहीं होंगे तो अगर हम 20 में से 16 घटाते हैं कितना तो 4 लट्ठे सबसे ऊपर होंगे ना सबसे 4 कम लट्ठे कितने होंगे ऊपर सबसे कम 4 लट्ठे तो ऊपर तो 16 आने का चांस है लेकिन 25 आने का चांस नहीं लग रहा है ना। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व कर अब फिर दूसरा क्या बोल रहा है अब बोल रहा है कि हाँ 200 लट्ठे हैं इसी प्रकार रखा जाता है सबसे नीचे वाली पंक्ति में हाँ दूसरे उत्तर सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे तो कितने लट्ठे हो सकते हैं 25 क्यों नहीं ले सकते है 25 क्यों नहीं ले सकते देखो उसमें -4 संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखो n बराबर कितना लेने पर n बराबर 16 लेने पर। अब हमारे पास कितने पद हो गए 16 यानी अंतिम पद क्या होगा 16 है ना। तो हमको किसका मान निकालना है A16 का मान निकालना है तो यहाँ पे A16 बराबर ठीक है कितना आ जाएगा A + 15D आ जाएगा A16 बराबर आ जाएगा A का मान कितना है 20 और प्लस 15 और गुणे कितना -1 तो A16 बराबर आ जाएगा 20 - 15 A16 बराबर कितना 5 तो यहाँ पे सबसे ऊपरी पूछ क्या रहा देखो क्वेश्चन में सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं अतः सबसे ऊपरी पंक्ति कितने लट्ठे होंगे 5 ठीक है। अब कौन सा लिख लिया इसको मिटा दे ये समझ में आया ना। यहाँ पे क्या है बाल्टी बनी हुई क्या बनी हुई है बाल्टी ये कोई आलू इसमें पड़ी हुई है क्या यहाँ पे आलू रखना है ये बाल्टी है कितनी है 1 2 3 4 5 10 कहाँ तक है 10 तक कहाँ तक 10 तक है ना। यहाँ पे इसका डिस्टेंस देखो पहली आलू के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर कितना 5 मीटर फिर यहाँ आलू रखी हुई है फिर कितना है 3 मीटर फिर यहाँ आलू रखी हुई है फिर यहाँ आलू ऐसे क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे भी है 3 मीटर यहाँ पे भी है ठीक है। अब देखो कोई लड़की है क्या है यहाँ पे किसी लड़की को बना देते हैं ठीक है ये बन गई लड़की जिसके बाल बना दे है ना दिख रही है लड़की जैसे है ये लड़की क्या है ये आलू यहाँ से उठाती है कहाँ से यहाँ से उठाती है पहले बाल्टी के पास है क्या है बाल्टी के पास खड़ी है आलू उठा के यहाँ जाती है आलू उठाने के लिए तो कितना मीटर डिस्टेंस कवर की 5 फिर उठा के फिर उसने चला कितना फिर से डिस्टेंस कवर किया 5 अरे देखो यहाँ से जाती है यहाँ तक तो 5 मीटर ली फिर से गई तो 5 मीटर ली तो कितना हो गया टोटल उसको 10 मीटर चली हो। मतलब पहली पंक्ति मतलब ये बोल रहा है प्रति पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक की दौड़ की गई दूरी है ना ठीक है ना। अब फिर जब वो वहाँ पे रख देती है फिर यहाँ से आती है दूसरे आलू के लिए तो 5 तो चलेगी 3 8 चलेगी फिर जब वापस जाएगी तो कितना चलेगी 16 8 चली फिर से चलेगी तो कितना 16 फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा है ना हमको है ना ठीक है ना। हाँ तो ऐसे उसका क्या निकालना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं ठीक
प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ कहाँ से बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है। निकटतम आलू कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दौड़ दिया तो कहाँ डालती है? उसने कितना मीटर पहले राउंड में कितना किया डिस्टेंस? 10 मीटर। 10 मीटर चली ना वो, लौटी गई। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में वापस रखती है। ठीक है ना। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? क्या लिखा है? प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो हमको इसमें एपी सीरीज बना लेना है। क्या? एपी सीरीज बना के पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक की दौड़ की गई। तो यहाँ पे क्या पहली दूरी लिख लेना है, फिर दूसरी दूरी, फिर तीसरी दूरी, ऐसे लिख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर के यहाँ पे लिखो पहले तय की गई दूरी। पहले तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 5 5 10। यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगी है ना। फिर दूसरी दूरी 8 दूनी 16 मीटर। ये समझ में आया ना। और तीसरी दूरी 38। देखो 5 3 8 और 8 3 11 हुआ ना। क्या हुआ? 11 हाँ देखो यहाँ पे 5 चली, फिर 3 और चलेगी तो 5 3 8, 8 3 11 चलेगी, फिर वापस चली जाएगी तो 22। कितना? 22 मीटर। ठीक है ना। और फिर 11 में 3 जोड़ोगे 14 दूनी 28। यहाँ पे चौथी दूरी कितनी हो जाएगी? क्या हुआ? चौथी दूरी बराबर 28 मीटर। ठीक ना। अब क्या एपी सीरीज बना लेते हैं। अब ऐसे कहाँ तक चली जाएगी? 10 तक चली जाएगी। कहाँ तक? 10 तक। तो यहाँ पे एपी सीरीज बराबर एपी 10 मीटर है ना, प्लस 16 मीटर प्लस 22 मीटर और डैश डैश प्लस 28 मीटर डैश 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 का कितनी दूरी उसको चलनी पड़ेगी? कहाँ तक देखें? 10 आलू रखे गए। कितनी? 10 आलू मतलब n बराबर यहाँ पे क्या है? 10। यहाँ पे लिखो 10 तक। कहाँ तक? 10 आलू। ठीक है ना। 10 तक। यहाँ पे अपनी प्रथम पद और अंतिम पद निकाल लेते हैं। a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 मीटर और d बराबर कितना? 16 माइनस 10। तो d बराबर कितना? 6। कितना? 6। और n बराबर कितना? 10। ऐसा क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। एन का फॉर्मूला लगा दो। एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान नहीं पता। n का मान 10/2, a का मान हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 1 और गुणे 6 बराबर यहाँ पे 2 पंचे 10, यहाँ पे 5, 10 दूनी 20 प्लस यहाँ पे 9 9 छक्का 54, 20 में 54 जोड़ोगे 74, 5 गुणे 74, 5 चौको 20, 7 पंद्रह 35, 36 37। तो ऐसा बराबर कितना आ गया? 370। तो वहां पे बोलो अतः प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? अतः प्रतियोगी इसको प्रतियोगी 370 कुल 370 मीटर दौड़ लगानी पड़ेगी। ठीक है, बनेगा।